नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। रुद्रप्रयाग में रक्षाबंधन और जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी वर्चुअली हुए कार्यक्रम में शामिल। महिलाओं को सशक्तिकरण की कही बात। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ बाधित। पहाड़ों से मलबा आने से मार्ग हुआ बाधित। सड़क पर वाहनों की लगी लंबी कतारें। काशीपुर में रोडवेज के महाप्रबंधक को रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार। महाप्रबंधक ले रहा था 9,000 रुपए की रिश्वत। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से तमचा और साथी कार बरामद। विकासनगर में युवती पर तमंचा तानते हुए सरफिरा आशिक पहुंचा सलाखों के पीछे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला किया दर्ज। रुड़की के झबरेड़ा में विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देने का आरोप। विवाहिता को हालत गंभीर। रुड़की में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे। 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने लाखों की चोरी का मामला को किया खुलासा। पंजाब के 2 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे में लगभग 41 लाख रुपए के साथ अन्य सामान बरामद। हरिद्वार में महिला की हत्या से सनसनी। बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामनगर में नदी में नहाने नहीं रोकने पर वन दरोगा के साथ की युवकों ने मारपीट। शिकायत के बाद पुलिस कर रही मामले की जांच। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां रुद्रप्रयाग में रक्षाबंधन और जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली संबोधन किया और इस दौरान सीएम धामी ने बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और साथ ही सशक्तिकरण की भी बात की। हम सब लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए बाबा की कृपा और हम सबका साथ हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहे। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम आज राज्य के अंदर चल रहे हैं। आप सबको पता है कि आज हमारी बहनें, विशेषकर राखी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना अभी चलाई है और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसका उद्घाटन कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके कारण से आज पूरे देश के और दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए मिलेट्स हैं, हमारे सिलाई कढ़ाई बुनाई, हमारे खाने के सामान, हमारी बहनें जो प्रसाद बनाती हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सबको आज मान्यता मिल रही है। और हमारा भी ये प्रयास है कि सरकार इन सबको एक अच्छा विपणन का केंद्र दे। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। और आज एक जनपद 2 उत्पाद योजना से भी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति को हर जगह पर स्थान मिले, उसके लिए हमने सरकारी नौकरियों में भी 30% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है। अब हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को स्थान मिलेगा।
तो उधर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र से तमाम महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ तमाम महिलाएं भी मौजूद रहीं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी की आज जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने पार्षद, पूर्व पार्षद, आशा और आंगनबाड़ियों का सम्मान समारोह रखा। जैसे कि ये सम्मान समारोह उनको धन्यवाद बोलने के लिए जो कंट्रीब्यूशन वो लोग अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, उनको हम लोग सिर्फ एक धन्यवाद बोलना चाह रहे थे। इसके तहत हम लोगों ने आज प्रोग्राम करा, क्योंकि राजीव गांधी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने महिलाओं को पंचायतों में 33% का आरक्षण दिया, जो कि बाद में 50% हुआ। और महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि जो देश के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो गांव है, तो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और आज पार्षद, मेयर, नगर पालिका उनकी देन है। और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम महिलाओं को, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, जिन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है, उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो उधर मसूरी में भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सद्भावना दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर समूचा देश अपने कोटि कोटि नमन कर रहा है। ये देश आज उनको याद कर रहा है कि राजीव जी युवा प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया में जाने गए और उन्होंने उनका व्यक्तित्व और कृतित्व भी उसी के अनुरूप रहा कि इस देश को उन्होंने आधुनिक भारत के लिए संचार क्रांति के जनक के रूप में, पंचायती राज के अंदर महिलाओं और तमाम आरक्षण की व्यवस्था करने के रूप में आज देश को विश्व पटल पर जो है राजीव जी ने जो है विश्व शांति के लिए काम किया। कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 80वां जन्मदिन है। वो एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने अपने अल्प कार्यकाल में 84 में वो प्रधानमंत्री बने और 91 में उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे जो बलिदानी जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च अपना निछावर किया, आज लोग उन्हें भुलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी शख्सियतों को समय समय पर याद करते रहना चाहिए और युवाओं में उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने सूचना क्रांति लाई, किस तरह से उन्होंने पंचायत राज एक्ट बनाया, किस तरह से उन्होंने देश की खुशहाली के लिए हर ऐसे कार्य किए हैं जिससे आज जो हमारे युवा हैं सूचना क्रांति का भरपूर लाभ ले रहे हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, जबकि उस समय उनका काफ़ी विरोध किया गया कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे कंप्यूटर आने से, लेकिन आज वही एक रोजगार का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आज रोजगार के लिए कंप्यूटर बहुत अनिवार्य हो चुका है। तो उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से कोरोनेशन और दून हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर नियुक्त महिला डॉक्टरों द्वारा नर्सों को उनकी सुरक्षा को लेकर भरोसा भी दिलाया। एश्योर करूंगा यहाँ पर कि जो बेहतर संभव हो सकता है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देहरादून पुलिस दे सकती है, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं और जो हमारे लिए भी शर्मनाक है, लेकिन इसको सबक लेते हुए कोशिश रहेगी कि सभी की सुरक्षा और सेंस ऑफ सिक्योरिटी सभी में रहे। और इसी क्रम में आज दून अस्पताल और कोरोनेशन हॉस्पिटल में जो भी हमारी नर्सेस बहनें और जो डॉक्टर्स हैं जो दिन रात काम करती हैं, विषम परिस्थितियों में करती हैं, उनमें कहीं ऐसी कोई भय की भावना ना हो। तो आज रक्षाबंधन में नॉट एज अ पुलिसमैन के साथ साथ एज अ ब्रदर के रूप में भी पुलिस के जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हम लोग गए और उनको आश्वासन भी दिया है रक्षाबंधन पर कि भविष्य में कोशिश रहेगी कि उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए, सुरक्षा का माहौल दिया जाए, जिससे वो निडर होकर वर्क प्लेस पर काम करें। और इसीलिए आज सुरक्षा का ऑडिट भी किया गया, जिसको आगे चल के इसको निरंतर वहाँ ड्यूटी के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो उधर प्रदेश में भारी बारिश के कारण बरसाती नाले उफान पर है और इसी कड़ी में देवखड़ी नाले के उफान पर आने के भारी तबाही मच गई है। दरअसल देवखड़ी नाले में अत्यधिक पानी के कारण नाले के टॉप पर बनी दीवार ढह गई। इस वजह से दबकी विहार में लगभग 1 दर्जन घरों में नाले का पानी मलबे के साथ घुस गया है। मलबे में 2 स्कूल भी इस घटना से क्षतिग्रस्त नजर आए। 7 साढ़े 7 से
और 8 साढ़े 8 बजे 1 घंटे में इसने सारा अपना रूप दिखा दिया है हमको। और 3 साल से ये परेशानी हो रही है, 3 बार हो गया, 3 साल से 3 बार हो गया, ये तीसरी बार इसने अपना पूरा वो दिखा दिया। फिर भी जो है प्रशासन थोड़ा सा जेसीबी लाता है और करके चला जाता है, और हमें इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ। हमारा अभी अगर किसी कोई स्कूटी से जाए, कोई स्लिप हो जाए, क्या उसका जान मान का हानि कौन भरपाई करेगा? तो ये मेरी ये मांग है, सफाई तो हो जाएगी, आप रिटेलिंग वॉल करिए इसमें जो है इसको पक्का करिए, बस हमारी यही मांग है, हम यही चाहते हैं। और देख लीजिए आप मंजर देखो कितना खतरनाक है, लोगों के घरों के अंदर पत्थर घुस गए इतने बड़े बड़े। बस हम यही चाहते हैं कि आप जो है इस प्रशासन से हमें और कुछ लेना देना नहीं है, बस ये चाहते हैं कि आप रिटेलिंग वॉल करिए इसकी, और इसका फ्लो बनाइए, पानी का फ्लो बनाइए, एक ढाल बनाइए। छोटे छोटे थे, सब डर गए, और किराए में है ना हमारे, हम तो ऊपर 2 मंजिले में रहते हैं। 2009 में आए, तब से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद पिछले साल भी आया, पिछले साल भी वही रहा। अब हमें आगे को डर हो गई ना, अपने जान माल की डर है। अब कोई किराए में भी रहे तो वो भी परेशान होगा कि हम कहाँ जाए क्या जाए। तो हमने कहा है उनसे भी ना, प्रशासन की टीम से भी कहा। अब बच्चे कह रहे हैं हम अपना कमरा बदल लेंगे, मतलब कहाँ बदलेंगे, तो कहीं भी आ सकती है ना आप, हमारे वहीं नहीं आई, कहीं भी आ सकती है। समाधान क्या है, वहाँ ऊपर जो है उसको सही करा जाए, समाधान यही। पैसे से कुछ नहीं होता है बताइए। अब सबने अपने जीवन की कमाई यहीं पर लगाई है, अपने अपने मकान बनाए हैं। कुछ नहीं है यहाँ, कल पानी अक्सर आता ही रहता है। कल ये मलबा ज़्यादा ही है, दीवारें कमज़ोर हो गई हैं, जेसीबी मशीनें यहाँ पर आती हैं, काम अपना हिसाब से होता नहीं है। सरकारी मशीन लगी, ठेकेदार ने काम किया अपना। अब ये बस ये यहाँ पर ये खड़ी थी बस, उसके बाद ये बस यहाँ पर पहुँची है, ये तो यहीं पर खड़ी थी बस। वो तो अच्छा हुआ कि ये बस ने रोक दिया, ये नहीं तो ये मकानों को तोड़ता और नुकसान करता। बिल्कुल हर घर पे मलबा है, हर घर पे पानी है। अब ये प्रशासन वाले ये आए हुए हैं, निगम वाले, अब देखो ये किस किस के घर में जाते हैं, क्या करते हैं। मामला ये है, देखिए एक तो क्या है, यहाँ पोकलैंड इससे पहले एक सफाई लाई थी। फॉरेस्ट वालों ने हमसे परमिशन मांगी कि आप अपनी ज़मीन से रास्ता दे दीजिए, हमने वो रास्ता दे दिया। रास्ता देने के बाद उन्होंने सफाई करी और उसके बाद उस रास्ते को उन्होंने बंद नहीं किया। सबसे पहला फेलियर तो ये था। दूसरा क्या है कि यहाँ 50 बार शासन प्रशासन की टीम आई है, सामने मौके में दिखाया है, आप फोटो भी खींच लीजिए। लोगों ने गूल में कब्जा कर रखा है। अब जब गूल में कब्जा कर रखा है, निकास है नहीं, निकास नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा आप बताइए ना। उस निकास के चक्कर से ये पानी हमारी कॉलोनी में घुसता है और सबको पता है, प्रशासन को पता है कि अवैध कब्जा है, वो नहीं तोड़वा रहे हैं। अभी क्या हालत है आपके सामने देखिए, सारा नुकसान हुआ पड़ा है, घर गाड़ियां सब कुछ डूबा पड़ा है। कहने के लिए सब रोज आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, काम कहीं भी नहीं हुआ है। आपके सामने आप देख लीजिए, कहीं काम नहीं हुआ है। भारी अलर्ट के बाद, बरसात के अलर्ट के बाद कल देर शाम हल्द्वानी देवखड़ी नाले में बहुत भारी मात्रा में पानी आया, जिसके चलते यहाँ देवखड़ी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके घरों में काफी भारी मात्रा में मलबा घुस गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना तेज यहाँ मलबा और पत्थर यहाँ आया है, जिससे स्कूल की जो 2 बसें हैं वो भी यहाँ मिट्टी में दब गई हैं और यही हालत तकरीबन आसपास के सारे घरों की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों में मलबा घुसा हुआ है, पत्थर घुसे हैं और अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से राहत का काम चल रहा है, जेसीबी यहाँ लगाई गई है। लेकिन बावजूद इसके अभी जो ये तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये जो रास्ता था ये इससे लगभग 5.5-6 फीट नीचे ये रास्ता था और ये 6 फीट ऊंचा ये मलबा आके यहाँ भर गया है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, गेट की तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। गेट जो आप देख रहे हैं ये भी लगभग आधा बंद हो चुका है, पूरा मलबा भर चुका है। आंगन में पूरा मलबा है, इस घर के आंगन में पूरा गाद भरी हुई है, जो कल बारिश के साथ पानी के साथ जो गाद आई है वो यहाँ भरी है। और इसी तरीके से ये पूरा इलाका जो है, यहाँ के लगभग 4 से 6 जो ये गलियां हैं, इनमें सभी में किसी घरों में मलबा भरा हुआ है, तमाम गाद भरी हुई है और लोग खुद ही अभी सफाई में लगे हुए हैं। बस गनीमत इतनी रही, कल के इस आपदा में गनीमत इतनी रही कि इस जगह पे कोई भी जनहानि नहीं हुई। और साथ ही साथ अभी भी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसके चलते यहाँ अभी भी बरसात का जो भय है, जो खतरा है वो बना हुआ है। फिलहाल अभी देवखड़ी नाले की ये जो तस्वीरें हैं इसमें फिर से काम चालू है, जहां से पानी कल देर शाम बहुत तेज मात्रा में तेज बहाव के साथ पत्थर और गाद लेके जो निकला वो अभी फिर से यहाँ काम किया जा रहा है, चैनलाइजेशन का काम किया जा रहा है।
अगर बारिश होती है तो इस बीच अगर 1-2 दिन में फिर से यहाँ तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ फिर से यही खतरा पैदा हो जाएगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। वहीं जिला अधिकारी वंदना भी इस नुकसान का जायजा लेने मौके पर पहुंची और इस दौरान नाले के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि देवखड़ी नाले की एक दीवार टूटी है जिसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और जल्द ही लोगों को इस मुश्किल से निजात मिलेगी। वन विभाग और नगर निगम की टीमें लगी हैं। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता दीवार वगैरह बनने का काम, यहाँ टीमें और मशीनरी वगैरह सब यहाँ लगी रहेगी आगे भी। और कुछ जो घर ज़्यादा संवेदनशील है उनको जो है एहतियात के तौर पर खाली भी कराया गया। कुछ लोगों ने 1-2 लोग जो बिल्कुल नाले के कॉर्नर में हैं उन्होंने मकान अपना खाली भी किया है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का कोई जनहानि ना हो और जो रेस्टोरेशन का वर्क है नाले का वो जितना जल्दी हो सके हम पूरा कर लें। बाकी जगह पर कोई बड़े डैमेज की रिपोर्टिंग नहीं है। कुछ ग्रामीण मार्ग हमारे अवरुद्ध हुए और हैड़ा खान रोड बंद होने की सूचना आई थी। सभी जगह मशीनें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो बड़े डैमेजेस है वो इसके अलावा और कहीं पर जिले में अभी रिपोर्ट नहीं है। तो उधर हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और इसी के साथ काठगोदाम हेड़कल मोटर मार्ग पर पहाड़ी से एक मलबा आने के कारण मार्ग बाधित हो गया। फिलहाल जेसीबी की मदद से यातायात सुचारू करने का प्रयास जारी है। तो वहीं मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म को लेकर लगातार मौन व्रत किया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर और अंकिता भंडारी को याद में मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि प्रदेश और देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देश में लगातार महिला उत्पीड़न बढ़ रहे हैं पर बावजूद इसके सरकार सोई हुई है। मान के लिए यहाँ पर 1 घंटे का मौन रखा है उन महिलाओं के लिए जिनके साथ आए दिन दुष्कर्म, उत्पीड़न, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं चेत नहीं रही है उनके लिए। चाहे आप अंकिता भंडारी का हत्याकांड ले लो, आज वर्षों बीत गए लेकिन उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। बात करें रुद्रपुर की और हाल ही में आईएसबीटी देहरादून की, तो लगातार जो ये घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है और जो हमारी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं वो लचर दिख रही है। और जब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कानून और एक ऐसा मजबूत कानून नहीं बनेगा कि जिससे ऐसे जो अपराधी हैं, जो ऐसे कुकर्मी हैं, उनको तुरंत उसी समय एक्शन लेते हुए जैसे ही वो पकड़ जाए उनको सीधा फांसी की सजा सुना दी जाए। ऐसे कठोर कानून हमें बनाने होंगे, तभी इस देश में महिलाओं की सुरक्षा हो। बिल्कुल, बहुत ही शर्म आती है, हमें अपने महिला होने पे शर्म आती है, क्योंकि आजकल जो दरिंदगी चल रही है हमारे देश में, जहां कहा जाता है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, परंतु उसी में जो है महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी आप देखिए कलकत्ता में जो ये कांड हुआ और एक डॉक्टर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, उसके साथ ऐसा उसका गला घोट के हत्या कर दी गई और उसके साथ कितना अत्याचार, क्रूर व्यवहार किया गया और उसका बलात्कार किया गया, फिर उसका गला घोट के उसको मार दिया गया। और वो तो छोड़िए, जो हमारे उत्तराखंड में अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया, उससे पहले निर्भया को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। और अभी परसों की बात है जो देहरादून के बस अड्डे पे एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ जो कांड हुआ, उसमें तो सरकारी अधिकारी तक उसमें लीन है और 5 के 5 जो हत्यारे हैं और 5 के 5 बलात्कारी हैं वो सामने आ चुके हैं, परंतु सरकार कुछ नहीं कर रही। ये सरकार जो है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो उधर खटीमा में तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें दर्जन फरियादों ने अपनी समस्याएं रखी और इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। तो कुछ समस्याओं के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही देहरादून में स्कूलों की छुट्टी के समय में बदलाव किया गया है। दरअसल स्कूलों की छुट्टी के दौरान शहर में भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने 21 स्कूलों के स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर स्कूल की छुट्टी के समय में बदलाव जारी किए हैं। इस पर जानकारी देते हुए देहरादून के सीईओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने कहा कि 3 दौरों के स्कूलों के मालिकों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें पूरी तरह समीक्षा करने के बाद हमने स्कूलों को अलग अलग समय के सुझाव दिए थे, जिसके बाद स्कूलों की छुट्टी में समय में 15 से 20 मिनट का फर्क रखा गया है, जिसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है।
देहरादून में जो स्कूल टाइम पे ट्रैफिक की काफ़ी समस्या रहती थी, इसके दृष्टिगत स्कूल विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मीटिंग की गई थी। 3 दौर की मीटिंग्स इसमें हुई थी। उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद स्कूल का डेटा, कितने बच्चे हैं, किस स्कूल के पास कितनी पार्किंग है या बसेज हैं या क्या वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बच्चों के लिए यूज करते हैं, इसको लेके इसके बाद एक हमने स्कूल्स को टाइमिंग सजेस्ट की थी। सारे स्कूल्स ने उसमें अपनी सहमति दी थी। उसके बाद पिछले महीने ये लागू कर दिया गया था। इसके बाद से अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है तो कई जगहों पे इसमें काफ़ी अच्छा परिणाम इसमें देखने को मिले हैं और अभी बरसात के सीज़न के बाद इसमें बेटर हमें एक एनालिसिस करने को मिलेगा। अभी फिर उसके बाद देखा जाएगा कुछ स्कूलों में यदि संभव है तो फिर और उसमें चेंजेस किए जाएंगे, फर्दर चेंजेस किए गए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।